नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, आपको वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता, लेकिन जो आप जानना चाहते हैं। हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से तो पता चले। सर दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। एक कुर्सी खाली है, उसी वक्त बताऊंगा जब व्यक्ति आ जाएंगे। आने वाले हैं, आज के बहुत खास मेहमान है। एक ही गाना फिट होता है सर इस सिचुएशन पर। अमिताभ बच्चन की पिक्चर, फिल्म का नाम शराबी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। दिल्ली में है मुझे ये यकीन, बेवफा वो नहीं। नहीं, वो तो बनना तो है ही, क्या हुई? बनना तो है ही, कोई बनेगा। इंतजार की, ये भी गा लो। अब इंतजार रखिए। वैसे तो 24 घंटे का भी नहीं रह गया है, क्योंकि कल 3:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की दिल्ली में। तो आपको घंटे भर में, उसके बाद आधे घंटे में पता चल जाता है तुरंत। उसमें प्रक्रिया ये की गई है कि ऐसे क्लोज डोर होगा, मीडिया को पार्टी दफ्तर से बाहर उनके स्टेज वगैरह बनाए जाएंगे, वहां पे रखा जाएगा। और क्योंकि दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर है ना, वो छोटा दफ्तर अपेक्षाकृत, वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है वो छोटा है, तो मुश्किल उसमें 48 लोग एक साथ उनके बैठने की चेयर की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे लीडर के नाम लीडर को चुन लिया जाएगा विधायक दल की बैठक में। उसके बाद फिर लीडर क्यों बोलते हुए कि चुन लिया जाएगा विधायक दल की बैठक में? हाँ, लेकिन जो चुनने की प्रक्रिया है सौरभ, सुन लिया जाएगा विधायक दल की बैठक में, बोलिए। नहीं, औपचारिक तौर पर मैंने कहा, लेकिन एक दूसरी चीज की जो चुनने की प्रक्रिया भी है सौरभ, सही मायने में देखें तो वो भी उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। पब्लिक परसेप्शन अलग है। पब्लिक परसेप्शन ये है कि अचानक जैसे प्रधानमंत्री मोदी को एक मूड होगा और वो फैसला कर लेंगे, ऐसा होता नहीं। उनका अपना काम करने का जो तरीका है उसमें ये, जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, इस तरह के जो 5, 6, 7 बड़े लोग हैं, या दिल्ली बीजेपी प्रभारी जिनको पांडा जी, इन सब लोगों से वो एक बार पूछ जरूर लेते हैं कि क्या है, क्या सोच रही है पार्टी, क्या है ग्राउंड पे फीडबैक, क्या है, क्या धारणा है। ये जरूर है कि वो सामने बैठा के फिर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फीडबैक तो आपका लिया ही ना उन्होंने, और आपका फीडबैक टॉप लीडर मान ले, ये कहाँ होता है? अरे मतलब फीडबैक पर मैं पार्टी के सिस्टम के थ्रू ही आएगा, उस पर फैसला आपका, उसमें 7-8 नाम एक बार हो जाएगा। उन नामों में जो उनको सबसे जस्टिफाइड लगेगा कि हाँ इसके लॉजिक ठीक। अच्छा, उसमें लॉजिक भी पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि पंजाबी कम्युनिटी का होना चाहिए या जाट कम्युनिटी का होना चाहिए, तो अगला सवाल आएगा क्यों? तो भाई इस कम्युनिटी का अगर आप दें तो हरियाणा में फायदा होगा, राजस्थान में फायदा होगा, ये यहाँ फायदा होगा, केजरीवाल के इन्होंने हराया था, इस तरह के तर्क आप देंगे। वैश्य कम्युनिटी को, महिला के बारे में, जिसके बारे में आपको देना है उसमें आप तर्क भी देते हैं। अब पीएम का एक तो अपना तर्क रहा था, उनसे बड़ा वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अभी बीजेपी में किसके पास है? भाई पिछले 50 साल उन्होंने यही काम किया है, तो उनको तो सब कुछ पता है। अपना लॉजिक, ये सामने वाला भी फीडबैक ले लिया, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेके बता फाइनली मतलब प्राइम मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर बैठेंगे, 3-4 लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से सौरभ इसमें नौबत नहीं आती। हाँ, जैसे पूछ लिया ना, मान ली फोन पे मिल के भी आ गया, तो जैसे 7LK में कितने लोग मिलने जाते हैं, कहाँ पता चलेगा आपको? कई बार नहीं पता चलता है। मिल के बैठ के ये नहीं होता है कि उस बैठक में बैठा के पीएम सबसे पूछ रहे हैं, वहां सलाह मशवरा हो रहा है, वो नहीं। लेकिन वो एक नाम जो है फाइनल, वो टॉप से पीएम से ही आता है 100%। या वो कई बार कह देते हैं अच्छा इनमें से देख लीजिए आप कोई? नहीं, वहां नाम, एक उदाहरण देके आपको बताऊं कि वो एक तो पहली बात कि उनका नाम सिर्फ उन्हीं के लेवल से आएगा। ओके, ठीक। दूसरा एक केस जैसे उत्तराखंड का आप देखें, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाना था। उसके बाद संगठन वगैरह की सबकी राय ली गई, वहां से नाम आ गया तीरथ सिंह रावत का। तीरथ सिंह रावत का जो एक्सपीरियंस है संगठन में, वो सब चीज बहुत ब्राइट था। ये अलग बात है कि वो डिजास्टर साबित हुए। फिर वो फ्लाइट में बैठे, मुख्यमंत्री फ्लाइट में बैठे, उनको एक महिला के जूते दिख गए। वो बड़ा डिजास्टर साबित हुए। कहानी यही है। उसके बाद जब उनको चेंज करना था, तो हमें सोर्सेज से ये जानकारी मिली कि पीएम का सीधे ये कह रहा था कि भाई पूर्व मुख्यमंत्रियों का क्लब नहीं बनाना है उत्तराखंड को। इस बार ऐसा नाम आप लोग चुनिए जिसको लंबे समय तक रखना हो, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, पहले आपने क्या किया है, किन चीज़ों किया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3 नाम सामने आए संगठन के मार्फत। एक रितु खंडूरी, दूसरा धन सिंह रावत, तीसरा पुष्कर सिंह धामी। इन तीनों नेताओं के बारे में स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी उस समय नहीं जानते थे इनके बारे में। भाई ये लोग बहुत यंग लीडर। फिर उनका अपने सिस्टम से उन्होंने पड़ताल करवाई, फिर वो दिल्ली भी आए, मुलाकात हुई। रितु खंडूरी के बारे में था कि संगठन में कोई काम ही उन्होंने नहीं किया है। पुष्कर सिंह धामी का था कि हाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद प्रदेश टीम में उपाध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद रहे, मुख्यमंत्री के साथ काम किया, ओएसडी थे। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को लेके उनको लगा कि हाँ ये प्रोफाइल है, बोलने में अच्छे हैं, अच्छी छवि है,
तुरंत उनका उसके बाद उनका ये डिसीजन था कि हाँ पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने हिसाब से कर लेते, संगठन का फीडबैक तो लेते ही लेते हैं, दिल्ली में भी ले लिया गया है। आपकी लिस्ट कुछ छोटी हुई कि नहीं हुई है सर? आप पहले आपकी सर खबर कोई? नहीं, मैं सिर्फ एक बात देवेंद्र के अंदर जोड़ना चाहता था कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों से दावेदारी करने की चलन जो है वो खत्म हो चुकी है। आज मैं कई नेताओं से मिला भी जो इसके दावेदार हैं, कुछ से फोन पे बात हुई, 2 नेताओं से मैं मिला, कुछ से फोन पे बात हुई, तो मैंने बोला किसी से मिले? बोले भाई बस इस बात के लिए मिला था कि मुझे जाके आशीर्वाद लेना है और ये कहना है कि साहब मैं जीत गया। तो इतनी बात नेताओं ने की है, बाकी की बात उन्होंने सब हाईकमान के ऊपर छोड़ी हुई है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इस तरह से कोई प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में पहले भी नहीं होती थी। पहले भी पूरा फीडबैक लिया जाता था, एक स्वॉट एनालिसिस हर कैंडिडेट का किया जाता है, इसके अलावा एक ड्यू डिलीजेंस किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसा है, इसके ऊपर किस किस तरह के आरोप लगे हैं, पूरा बैकग्राउंड क्या है, सोशल प्रोफाइल क्या है, किसकी मतलब एलिगेशन भी राजनीति में हर तरह के लगते रहते हैं ना, तो उसका एक वे भी होता है कि क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, दोनों को देखा जाता है, दोनों को मिलाया जाता है। और परंपरागत भारतीय जनता पार्टी में डिसीजन उसी के आधार पर होता है। सर कुर्सी पुकार रही है कि हमारे मेरे मेहमान आ गए। इस कुर्सी से जो है हमारे साथ है, बहुत स्वागत सर। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं दिल्ली के। सर बहुत स्वागत सर, बैठे सर। प्रणाम सर। और काश ऐसा हो कि कल मोहन जी का ही नाम, मोहन जी दिल्ली में बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। इस बार 6ठी बार जीत करके वो विधायक बने हैं और मुस्तफाबाद सीट से सर जो है इस बार जीत कर आए। सर बहुत बधाई आपको पहले तो। थैंक यू सर। और हमारी मुश्किल कुछ आसान कीजिए सर। बैठे हैं 3 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दुनिया जानना चाह रही है सर। कुछ तो हमारी मदद कीजिए सर। कमल का फूल बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, दूसरा तो बनने से रहा नहीं, इतना तो हम लोग बता दे रहे हैं कि विधायकों में बनेगा, बीजेपी का बनेगा, ये हम लोग बता रहे हैं। नाम आप बता दें। नहीं, नाम मुझे नहीं मालूम ना मैं इसमें कहीं इधर जाना ना उधर जाना, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ। मोहन जी लेकिन आदेश आपके नाम का हुआ तो हो सकता है। कहाँ मेरा जैसा साधारण आदमी किस प्रकार से ऐसा हो सकता है? अरे साधारण आदमी खूब बनते हैं बीजेपी के अंदर। मोदी जी के दौर में तो साधारण आदमी तो खूब बने। मोदी जी के दौर में तो सारे साधारण आदमी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसा तो नहीं लगता। नहीं 48 में से कोई भी हो सकता है ना? हाँ निश्चित रूप से 48 में तो से आप होगा। 48 में से एक है? हाँ 48 में से मैं एक हूँ, लेकिन सीएम का कैंडिडेट नहीं। आप क्यों अपने आप को इसमें इस दौड़ में नहीं मानते? नहीं, ये मेरी पार्टी को तय करना है, मोदी जी को करना है। जो भी बने इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाला मिले। अच्छा। और दिल्ली के विकास के लिए जिस प्रकार से हमने 27 साल के बाद हम आए हैं, तो ऐसा व्यक्ति आए जो तुरंत डिसीजन आदमी होना चाहिए। बिल्कुल। कास्ट लिस्ट वाला फैक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है क्या कि पंजाबी बने कि बनिया बने कि? मेरे को लगता है ऐसा दिल्ली में नहीं होना चाहिए। दिल्ली में तो सर्वजातीय लोग निवास करते हैं और मेन दिल्ली के लोगों ने जो हमको वोट दिया है वो दिल्ली की दुर्दशा को देख करके दशा को सुधारने के लिए वोट दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मोहन जी सामने बैठे हैं तो सब जानते ही हैं। ये पार्टी का जो तरीका है इस पार्टी का काम करने का कि कार्यकर्ता की आवाज कैसे सुनी जाती है, मोहन जी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। सर डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा आपके बारे में अगर बता दूं तो मोहन जी 5 बार जीते करावल नगर से, 5 बार जीत करके। आप सोचिए 5 बार जो आदमी एक जगह से जीता हुआ हो, अब उनका टिकट बदल, मोहन उस सीट पर किसी और को टिकट दे दिया गया, कपिल मिश्रा जी को टिकट दे दिया गया था। और एक कार्यकर्ता की आवाज निकली मन से कि भाई पार्टी को देखना चाहिए। उसी रात, उसी सेम डे रात में टिकट हो गया कि ठीक है अब मोहन जी यहां से तो हमने कपिल जी को टिकट दे दिया है, आप मुस्तफाबाद से लड़िए। होता नहीं है आमतौर पर ये। और आपने अपनी आवाज बोल्डली उठाई थी और पार्टी ने उसका सम्मान किया और फिर आपने कमाल किया, आप मुस्तफाबाद जीत के आए। 40% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी। अब बिस साहब कह देंगे वोट तो हमें हर कम्युनिटी ने दिया, हम जानते हैं किसने दिया है। तो वो 60 में से सीट निकाल कर ले आना बहुत बड़ी बात थी सर। 17,000 वोट से जीते मुस्तफाबाद, जहां 40% मैंने आपको बताया मुस्लिम पॉपुलेशन है। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को मिले 67,000 कुछ वोट, आपको मिले 85,000 कुछ वोट। पर सीट तो बहुत टफ थी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत टफ थी। और लेकिन मुझे वहाँ फायदा क्या हुआ, मैं 1998 से लेकर के 2008 तक मैं वहाँ का एमएलए था। अच्छा।
और एमएलए रहने के बाद जो मैंने डेवलपमेंट किया वहाँ, वो लोगों को याद था कि ये व्यक्ति ऐसा काम करता है। और उस समय में काम करना और अब में काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ अनऑथराइज सारी की सारी कॉलोनियाँ अनऑथराइज हैं, और अनऑथराइज कॉलोनियों के होने के बावजूद वहाँ डेवलपमेंट करना बहुत बड़ी मुश्किल और टेढ़ी खीर मैं मानता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से विकास करना मेरा लक्ष्य था। जहाँ बिजली नहीं हो, जहाँ पानी नहीं हो, जहाँ सड़कें नहीं हो, जहाँ स्कूल नहीं हो, जहाँ हॉस्पिटल ना हो, तो इनका निर्माण करने में मुझे वो लोगों को याद था। जी, वो याद आज भी लोगों को। और तब भी आप नहीं कह रहे कि मैं इस लिस्ट में हूँ, जो हम बना रहे हैं लिस्ट कौन हो और सकता है। टिकट के लिए भी जितनी विनम्रता से आप बता रहे हैं या जो सामने आया उतनी विनम्रता से इन्होंने नहीं कही होगी। नहीं कही थी आप, वो तो मैं क्या कहूँ, धमक के साथ। बिल्कुल धमक के साथ बहुत बोल्डली अपनी बात कही थी कि भाई पार्टी को विचार करना चाहिए, नहीं तो इन सीटों पर असर पड़ सकता है। और आपको याद है एक ही मतलब तीसरी सीट में सिर्फ एक कैंडिडेट था जो मोहन सिंह बिस्जी से, मैंने कहा ना, हाँ, एक नाम आया था उस, तो मुझे याद है। सर, आप ये नाम बदलने के चक्कर में लेकिन आप कहाँ पड़ गए कि मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिवनगर कुछ कर देंगे? सर, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ 58% एक जाति के लोगों का निवास स्थान हो और दूसरी ओर 42% लोग हों, तो लोगों की जो डिमांड थी निश्चित रूप से वो होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक के रूप में ये लोग रहते हैं तो होने में क्या दिक्कत है? नाम से क्या होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? बट व्हाट विल चेंज? नाम से क्या बदलेगा? उसमें क्या है? मुस्तफाबाद में क्या है? मुस्तफाबाद कॉलोनी का नाम मुस्तफाबाद रहे, लेकिन विधानसभा का नाम शिवपुरी या शिव विहार हो। यदि हम वहां एंट्री पॉइंट पे जाते, भगवान शिव के साथ हमको दर्शन होते हैं, हम वहां से एंट्री करते हैं तो हमें बजरंग बली के दर्शन होते हैं। यदि आबादी सर्वाधिक लोगों की हो तो उसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं मुस्तफाबाद से मुझे कोई एलर्जी नहीं। ठीक है सर, अब ये अगर यही लॉजिक कौन बनेगा सीएम, इस पर लागू कर दिया जाए कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा आबादी दिल्ली में उसका चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो पंजाबी बोलेंगे हमारा चीफ मिनिस्टर बने, पूर्वांचली बोलेंगे हमारा चीफ मिनिस्टर बने। ये तो पार्टी को तय करना मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं सर। मैं ये नाम बदलने का लॉजिक अगर ऐसे ही आबादी अगर मेजोरिटी से ही तय होना है तो फिर ये भी मेजोरिटी से तय हो। सर, मेजोरिटी में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, कुछ साइलेंट टाइप के होते हैं। तो मैं जहां से आता हूं वो साइलेंट टाइप के लोग हैं और वो ज्यादा इस प्रकार ये की जहाँ से बातों आते हैं में उनका तो बहुत जलवा है। भारत सरकार में तो बहुत ही जलवा है। जहाँ मूलतः जहाँ से आते हैं ये उत्तराखंड से। अच्छा। कई सारे लोग, आप सब बड़े बड़े नाम आप देखें, एनएसएस से शुरू करें, उसके बाद कई सारे बड़े नाम और मतलब पहाड़ी क्षेत्र के मोहन जी के अलावा मुझे लगता है वो जीते हैं, रविंदर नेगी जीते हैं, पटपड़गंज वाले जीते 3 मिला था, 2 जीते हैं। हैं। अच्छा, ऑलराइट। एक चीज सौरभ देखें दिल्ली बीजेपी के अभी के संरचना में, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंजाबी कम्युनिटी, दिल्ली से जो सांसद 7 आए हैं उनमें से जिनको मंत्री बनाया गया हर्ष मल्होत्रा, वो भी पंजाबी। तो यहाँ पर फिर लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि शायद कास्ट के डायमेंशन में वैश्य या जाट ज्यादा सूट करेगा बनिस्पत। सर, आप नाम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? नहीं, नाम तो एक ना बताइए, 2 बता दीजिए। कल बीजेपी की बैठक के बाद बता दूंगा। चलिए 4 बता दीजिए। हाँ? चार तो नाम मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए। 4 मैंने काउंट करके रखे हैं। मेरे हिसाब से अभी भी देवेंद्र मुझसे शायद एग्री करें या ना करें, मुझे नहीं पता। ये मेरा खुद का विश्लेषण है। ये इस आधार पर किया है कि कौन कास्ट कॉम्बिनेशन कैविएट लगा रहा हूं? कैविएट नहीं लगा रहा, कौन कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिट बैठता है। अगर कास्ट न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, दोनों चीजों पे। मेरे हिसाब से नंबर 1 पर दावेदारी परवेश साहब सिंह वर्मा की बनती है। मेरे हिसाब से नंबर 2 पर दावेदारी रेखा गुप्ता की बनती है। ओके। मेरे हिसाब से नंबर 3 पर दावेदारी आशीष सूद की बनती है। ओके। और अगर और एक दावेदारी विजेंद्र गुप्ता की भी बनती है। उनके नाम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये 4 नाम हैं जो मुझे प्रमुखता के हिसाब से लगते हैं। देवेंद्र जी में पूरा भरोसा है ना आपको? पूरा भरोसा, 100%। मैं अपना कागज दिखा रहा हूं इनको। 4 नाम आपने बोले, मैंने बगल में लिख दिए। ये 4 नाम जो मैं लिख के लाया था, देख लीजिए। हाँ, ऑर्डर बदला होगा, नाम वही है। बिल्कुल बिल्कुल। नाम वही है। तो देवेंद्र जी चार आप आपने- बताइए ना, आप ऐसा मत बताइए। करिए, ऐसा मत करिए प्लीज। इसमें ये तो लगता अन्याय है हो कि- जाएगा। अब यही 4 हैं या कोई और इनके अलावा? विजेंद्र गुप्ता के साथ आप जितेंद्र महाजन को अगर रखें ना, तो ये मैंने जहां से पूछ के लिखे ना, मैंने वहां ये नाम लिया था।
और आपके सोर्सेस का मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, ये सोर्स का नहीं है, ये शुद्ध रूप से सिर्फ लॉजिक की, कहीं उस लॉजिक पे चले गए कि संगठन के एक सिंपल से व्यक्ति को बनाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सर कल डायनामिज्म प्रोग्राम नहीं है में उनमें। जहां आप बैठे ना, इसी सीट पर ओपी शर्मा जी बैठे थे, विश्वास नगर से जीत के, वो सीनियर विधायक हैं उनके, तो यही धृष्टता हमने उनके सामने कर ली थी ये आपके सामने बैठे हैं, लेकिन नाम हम कुछ डिस्कस करें। सर ये 4 नाम मुफीद हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनमें से जो भी बनेगा कमल का फूल वाला बनेगा। पर इनमें से ही बनेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इनकी दावेदारी कैसी है? नहीं, पार्टी हाईकमान तय करेगी कौन सा व्यक्ति बने, कौन नहीं बने। मुझे जो सर सेंस मिली है वो ये है, मैं अपनी बात बता देता हूँ, वो ये कि परवेश जी बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, कोई भी लगेगा, और बहुत सारा प्लस पॉइंट है उनके हाँ, नाम और में। परवेश जी की दावेदारी मजबूत भी बहुत है, माइनस की मैं बात नहीं करता, बट इज अ वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। नंबर 1 पे वही क्योंकि है। कुछ लोगों ने जो बोलना शुरू किया ना कि नहीं परवेश जी आउट हो गए, नहीं, तो पहले ऐसा दिन नहीं से मुझे फ्रंट सेंस मिला। रनर के तौर पे तो आप देखें पहले दिन से कि भाई जायंट किलर हैं। अरविंद केजरीवाल को हराना, इसमें सौरभ कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा के अलावा कोई और नहीं हरा सकता था, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जितनी ताकत लगाई थी उन्होंने। और बिल्कुल। और सौरभ, दूसरा मतलब अगर सारे पैरामीटर्स को देखा जाए तो शायद रेखा जी की उम्मीद दावेदारी बहुत मजबूत है, लेकिन महिला हैं, वैश्य समाज से हैं, महिला होना ही अपने आप में बहुत बड़ी वो बात है। और कुछ बड़े नेता है ना, जैसे अगर नाम लेके भी मैं बताऊं कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे सुनील बंसल हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन सब नेताओं के साथ भी ये काम कर चुकी हैं और इन सबका ये मानना है कि ये अच्छा काम करती हैं, तो वो एक छवि बड़ा मायने रखती है कि बड़े लीडर आपको अच्छे तरीके से जाने तो फिर फीडबैक सही जाए। लेकिन आशीष जी और विजेंद्र जी, हाँ, वो भी बहुत होपफुल हैं, ऐसा मुझे बताया आशीष गया। सूद जी के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष जी, इन दोनों ने उनके कार्यशैली को देखा है और समझ सकते हैं कि इतने 2 बड़े नेता अगर आपके साथ उनके साथ आप काम कर रहे हो, जम्मू कश्मीर और गोवा में प्रभारी के तौर पे डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, विद्यार्थी परिषद से डूसू के प्रेसिडेंट रहे, वहां से पॉलिटिक्स शुरू, बहुत अच्छी छवि के, अच्छा बोलना, अच्छा बातचीत करना सब आता है, तो उसमें अपने आप में एक बड़ी दावेदारी हो जाती है। उसमें निगेटिव पॉइंट में सिर्फ यही आएगा कि क्या 2 चीज, एक तो ये कि फिर पंजाबी ही आपको देना है, दूसरी चीज की एक खटका वहां मुझे होता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बनना था पंजाबी कम्युनिटी से, तो सबसे ऑब्वियस नाम वो थे उनकी उस समय। वीरेंद्र सचदेवा, आज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस समय कोई ऐसा बड़ा वो नाम नहीं थे। वीरेंद्र सचदेवा तब प्रदेश के महामंत्री बन जाते तो अपने आप में बड़ी बात होती। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया आशीष सूद पे तरजीह देके, मतलब पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नेता होगा जो आपको नहीं चाह रहा होगा। अब वो बड़ा नेता 2 फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं चाहा होगा इस लिहाज से कि अगर आपको उस लायक नहीं समझ रहा हो, या नहीं चाहा होगा अगर इस लिहाज से कि इसको आगे हमको मुख्यमंत्री बनाना है, चुनाव लड़ाना है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा का चुनाव नहीं लड़ाया गया, तो वो तर्क होगा तो अलग बात है, ठीक है। अन्यथा कोई निगेटिव। कमोबेश आपने मतलब इसमें एक ही नाम आपने ऐड किया, जितेंद्र महाजन जी। हाँ, और विजेंद्र गुप्ता पे थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है। डाउट लगता है। अब मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता था आशीष सूद जी के बारे में। आशीष सूद जब डीयू का इलेक्शन लड़ते थे तो जेपी नड्डा संगठन में होते थे, इलेक्शन लड़ाते थे, और वो हिमाचल प्रदेश से बकायदा डीयू के छात्र संघ का इलेक्शन लड़ाने के लिए आशीष सूद जी को आया करते थे। मैं डीयू के उन रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, मुझे ये लगता है कि कोई बहुत लो प्रोफाइल इंसान जो बहुत कम जानने वाला हो दिल्ली में, उसको मुख्यमंत्री बनाने की चाह शायद भारतीय जनता पार्टी ना करे। ये तो आप जरूर बता सकते हैं हमें कि क्यों इतना डिले क्यों है इसमें। लोग यही पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले रोज पूछते हैं। आतिशी जी ने पूछा, एक्स सीएम है, क्या भाई आपके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है क्या, क्यों नहीं नाम तय हो पा रहा है? नहीं तय होगा, लेकिन जिस प्रकार से रेल हादसा हुआ उसके बाद क्योंकि उसका टाइमिंग पहले फिक्स था, उसके बाद उस टाइम को चेंज कर दिया, ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी थी इसलिए। लेकिन अब हो जाएगा 1-2 दिन में। सर फोन आने शुरू हो गए लोगों के? नहीं, हमें कोई फोन अभी विधायक दल की बैठक के लिए अभी भी समय फोन नहीं आया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। विधायक दल की बैठक के लिए फोन नहीं आया? बिल्कुल समय भी नहीं। नहीं टाइम हमारे पास आ गया कि 3:30 बजे मीटिंग। हाँ, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी ने मुझे बताया। आधिकारिक तौर पे अभी तक फोन नहीं आया। जो बात सत्य है वो मैं सत्य कहूंगा। एक चीज तो और वो थी- वाला परसों दिल्ली में रहने वाला फोन आ गया आपको? नहीं, मुझे ये भी नहीं कहा। एक चीज की जैसे हमें ये जानकारी मिली कि 7, 8, 10 नेताओं को ये बोला गया था कि आप दिल्ली में रहेंगे, तो क्या उसमें से आपके नहीं, पास निश्चित वो रूप से उसमें फोन तो जरूर आया, वो भी कार्यालय से आया। ये बात सही है कि आप बाहर ना जाएं। सर थैंक यू सर, Thanks, थैंक यू सर। या किसी ने तो ये बोला ये बात कि भाई हाँ नहीं, वो फोन आया था कि दिल्ली में रहना। दिल्ली में बिल्कुल निश्चित रूप से उस दिन कोई ऐसा वो मत करना
लेकिन ये भी फोन आया सुबह सुबह जिस प्रकार की ट्रेजेडी हुई कि कोई भी पार्टिसिपेट आपने नहीं करना है। ये सर बात उस फोन का सही क्या है। मतलब हुआ सर, जो आया था कि दिल्ली में रहना? उन्होंने कहा हो सकता है व्यस्तता में, जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहता हूँ, और अभी आप करावल नगर से आप पता कर लीजिएगा, जहाँ पानी नहीं आता होगा, जहाँ लोग पानी से वो उनको बिस्लरी वाटर खरीदने के लिए मजबूर करना पड़ रहा था, मैंने पूरे एरिया में गंगा जल चालू करा दिया। सर सवाल आपने ठीक से सुना ना, इनका सवाल के दो हिस्से थे। फोन आया, और क्या फोन 7-8 लोगों को ही आया? नहीं, मुझे या नहीं सब मालूम 48 को आया? 7-8 लोगों को ये मैं बता आया रहा कि हूँ। नहीं ये आया। मैं बता रहा हूँ कि 7-8 लोगों को ही आया। ये सब वो नाम है जिनको भूमिका के लिए, जिनका आप कह सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के तौर पे अगर आप देखें। मुझे नहीं मालूम। ये खबर दोनों दे रहे चीज हैं। ये खबर दे रहे हैं सर। दोनों चीज किया, मुख्यमंत्री के लिए भी और स्पीकर के लिए भी, इन दोनों के लिए शॉर्ट लिस्टेड यही 7-8 नाम है। मेरी जो आप जानकारी पहले है- बताते तो कहता करावल नगर के लड्डू लाते वो या मुस्तफाबाद के भाई, मुस्तफाबाद के लड्डू, अब सॉरी मुस्तफाबाद से मैं मुस्तफाबाद मिले के लड्डू लाने चाहिए थे सर आपको। वैसे जब तक अभी विधानसभा का अभी 25 तक मैं एमएलए हूँ, तब तक हाँ, करावल तब नगर तक से करावल। मैं अभी दोनों भी ही आपके हैं MLA सर। हाँ, और इधर से मैं अभी दोनों लगे हुए हैं ना सर, दोनों लगे हुए हैं। जी जी तो सर लड्डू कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है आपकी लड्डू। ये नहीं किसी पद की नहीं, पद लेकिन वाले। नहीं पद वाले ही लड्डू खाए। देखिए मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ, कोई भी पद हो, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट जी पद के लड्डू हमको जरूर खिलाएंगे सौरभ, पक्का, क्योंकि 100%। ये पक्का है ये पक्का है। तो ये मतलब 7 में से एक है मोहन जी? सात में दिल्ली में 7 मंत्री बन सकते हैं। 9 में से एक है। मुख्यमंत्री को मिला के 7। एक मिनट, एक स्पीकर स्पीकर, हाँ। 8। एक डिप्टी डिप्टी स्पीकर, स्पीकर। एक अगर डिप्टी डिप्टी स्पीकर स्पीकर बनाना चाहे नौ तो में से 7 एक है। और 2 9, तो वो 9 में से मोहन नौ जी में एक से एक है। है ये। ये शर्ती आप मुझसे लिख लीजिए। हाँ, मतलब उसमें कोई doubt थोड़ा नहीं। बहुत तो मेरे को भी लॉजिक और एक्चुअली भारतीय मोहन जी जनता की पार्टी सीनियरिटी देख करके लोग स्पीकर के पद के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। स्पीकर भी मजबूत आदमी चाहिए। ये तो इसमें और कोई दौड़ नहीं। सीनियर एक सीनियरिटी होनी 22 की चाहिए। संख्या उधर भी है, आम आदमी पार्टी के पास 22 का आप नंबर हल्के में नहीं ले कोई सकते। आपके बराबर है सर? 6 जीता हुआ या ज्यादा जीता हुआ? नहीं कोई नहीं। कोई नहीं है आप में। उधर तो होने का मतलब ही नहीं। खैर उधर तो मेरे सामने आए सब। विजेंद्र जी के होंगे मेरे ख्याल से 5। नहीं मेरे ख्याल से 1998 के बाद तीन है, तीसरी- बीजेपी का तीसरा, विजेंद्र के 3 है। 3, तो आप हाँ। सबसे सीनियर हो। ओपी जी के भी ओपी 3 है। ओपी चार, ओपी 4 चौथी। 5 चौथी 4 नहीं, चौथी पार्टी। अच्छा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मोहन सिंह बिष्ट जी सिर्फ 2015 को छोड़ के हर चुनाव जीते, सिर्फ 2015 को छोड़ के। क्योंकि आप वोटर्स के बीच में भी थे। क्या ये नैरेटिव भी चला कि अगर महिला वोटर्स को तब खुश रखा जा सकता है कि महिला मुख्यमंत्री दिया जाए, या कोई फैक्टर नहीं नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर तो मोदी जी के नाम से टोटल वोटिंग हुई है, और मोदी जी की जो बातें उन्होंने कही उसको गारंटी समझ करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पोल किया है। और अमित शाह जी की जो जनसभा हुई है उसके आधार पर मुझे बहुत अच्छी वोटिंग हुई है मेरे एरिया के। केजरीवाल को सर क्यों, उनकी बात पर क्यों नहीं इस बार यकीन किया जनता ने आपके साथ? केजरीवाल साहब का जिस प्रकार का रवैया रहा, केजरीवाल साहब अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझते थे। दिल्ली के लोगों के लिए जो करना था वो उन्होंने नहीं किया। और केजरीवाल की जो सबसे बड़ा जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, एक ज़्यादा बोलना, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा नुकसान है। और ज़्यादा बोलने के साथ साथ केंद्र की नीतियों पे, उन पे अपने को कंसीडर दिल्ली पे ही करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। एक आपको सुन रहा था, आपने कहा शीश महल वाले ने बहुत चोट पहुंचाई उनको। नहीं, निश्चित घर वाले मुद्दे पे। बिल्कुल शीश महल जैसा, जैसे ही दिल्ली के अंदर कोरोना जैसी बीमारी हो रही हो, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हों, पहले उन्होंने ही कहा था ना कि दिल्ली की जिम्मेवारी मेरी है, मैं दिल्ली के लोगों को किसी भी हालत से उनका स्वास्थ्य के नाम से नुकसान नहीं होने दूंगा। फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने बाहर क्यों निकाला? आपने बिहार के लोगों को बाहर क्यों निकाला? सर लेकिन वादे देखिए, केजरीवाल जी ने वादा किया, पूरा नहीं कर पाए, जनता ने सबक दे दिया। उन्होंने कहा था मैं यमुना को साफ ना कर दूं तो 2025 के चुनाव में मुझे वोट मत करना, मुझे बाहर कर देना। वही हो गया। अब ये आपने लिया है संकल्प यमुना की सफाई वाला, बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप बहुत से बड़ा यमुना हम साफ करेंगे, और हमारी मैनिफेस्टो में भी है। और जब 1993 से लेके हमारी 98 तक हमारी सरकार थी, तो हमने 28 जो नाले यमुना के अंदर गिरते थे उसमें ईटीपी प्लांट से यदि किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद 98 के बाद हमारी सरकार चली गई। हमारी सरकार जाने के बाद शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज थी
उन इंडस्ट्रीज के नाम से पैसा तो जरूर लिया, लेकिन वो ईटीपी प्लांट्स के लिए जो 60,000 रुपए लिए थे वो तो सरकारी खजाने में डाल दिए, लेकिन उन फैक्ट्रियों को दिल्ली से बाहर जाने का यदि किसी ने काम किया, ये शीला दीक्षित ने किया। तो अब रामलीला मैदान मतलब कल 4:30 बजे तक बता कल देंगे आप? नहीं है, परसों है। हमें बताने की जरूरत नहीं, 4:30 बजे तक तो पार्टी बता देगी एकदम कैमरे के सामने। 4:30 क्या 4 बजे तक ही आप समझे, मतलब बैठक शुरू होगी, थोड़ी देर के अंदर खत्म हो जाएगी। हाँ, मुश्किल एक हाथ उठा दिया जाएगा, माला वाला पहना के, जिसकी लॉटरी कटनी पर्ची हो। दी जाएगी किसी को पढ़ने के लिए? अब निश्चित तौर पे वहाँ पे अभी पर्यवेक्षक का नाम सोचिए, अभी तक पार्टी ने पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान नहीं किया, तय कर लिया गया है, ऐलान नहीं किया गया। जैसे पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान होगा, इन विधायकों को सूचना भी दे दी तो जाएगी। क्या चाह रहे हैं कि भाई वो शपथ भी करा ले, कहीं हमने शपथ दिला दी, मुख्यमंत्री बन गया है, आपको जानने की जरूरत नहीं है कौन मुख्यमंत्री होता है। सौरभ ये एक जैसे इतनी सीक्रेसी। बाकी राज्यों की अगर बात करें ना, जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य या राजस्थान, किसी भी राज्य की, दिल्ली की तुलना में, तो वहां पर क्योंकि दूर दराज के भी जिले होते हैं, वहां से विधायकों को आने में टाइम लगता है, तो उस हिसाब से वहां सूचनाएं पहले भेजी जाती हैं। तो विधायक दल की बैठक का टाइमिंग या सब कुछ दिल्ली में तो पता है ना कि आप फोन करेंगे 2 घंटे के अंतर पे कोई भी विधायक पहुंच जाएगा। तो उस लिहाज से पार्टी अभी तक इतना वक्त लगा रही है, और शायद ये भी वजह हो कि अगर अभी से पर्यवेक्षक के नाम बता दिए जाएं तो पता चला कि 48 लोग में से 40 लोग उनके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, उन लोगों को लगेगा कि यही बनाने वाले हैं। अब ये होना बंद जबकि हो गया। हकीकत यह है कि पर्यवेक्षक को भी कुछ नहीं पता रहेगा, उनको थोड़ी देर पहले ही पता रहेगा। और मेरे वहाँ मेरे पे ख्याल पहुंच से जाएगा। देवेंद्र, आजकल ये विधायकों में हिमाकत बहुत ही कम लोग करते हैं कि वो पर्यवेक्षक के घर चले जाएं और उसको बोले कि साहब मेरा नहीं, नाम वो तो लिख। बीजेपी की पार्टी तो अब तो मोटे सब तौर पे एक किस्सा याद आ रहा है मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, संजय बारू जी की किताब में था शायद वो किस्सा। उन्होंने इसमें कहा कि कौन सी सरकार बनी, शायद 2009 वाली सरकार बनी होगी यूपीए की, या 4 वाली, 9 कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि 4 में तो मनमोहन सिंह को तो नहीं पता था कि उस बैंक एक बैंक्वेट में, शायद राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम चल रहा था उनका, और वहां पर उनको चिदम्बरम साहब को किसी ने बता दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डॉक्टर साहब अपने पास रखने वाले हैं, मनमोहन सिंह जी। वो उसी वक्त उनको लगा कि अच्छा, देन उनका मतलब जो रिप्लाई उसमें कोटेड है उसकी, देन व्हाट विल आई डू, और उसके बाद वो लग गए उस काम पर और फाइनेंस मिनिस्टर फिर वही बने। तो अगर खबर लीक हो जाए तो ऐसी लॉबिंग भी होती है। हाँ, लेकिन बीजेपी में ये चलन है नहीं। बीजेपी अगर लीडरशिप को डिसीजन ले ले तो फिर वो जल्दी नहीं बदलते। मतलब कोई वैसी अप्रिय स्थिति अगर हो गई, कोई वैसा सिचुएशन हो गया तो अलग बात है, अन्यथा वो लोग अपने डिसीजन पे, खासतौर पे मोदी अमित शाह के दौर की जो बीजेपी है, ये तो एकदम से अलग से बीजेपी है, इसीलिए ये लोग वक्त लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर डिसीजन सही होता है। लेकिन सर ये तो ह्यूमन नेचर है ना, उम्मीद तो सबको ही होती है, मन में एक लालसा तो होती है सबके कि भाई हमको ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये तो कहना गलत नहीं है। तो मनुष्य सौभाग्य मनुष्य, इसीलिए तो उसको मनुष्य कहा गया ना। वैसे ये अधिकार भी होना चाहिए और ये एक तरह से कर्तव्य भी। लेकिन और राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है, लेकिन हम कभी डिमांड नहीं करते। जब मैं पहली बार विधायक बना, मुझे नहीं पता था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन जब सर्वे हुआ तो मुझे टिकट मिली। और ये भी सत्य है कि पूरे दिल्ली के अंदर जब प्याज की हवा चल रही थी तो मैं जीत के आया। तो भी आप जीत गए। 98 40 रुपए किलो प्याज पे चली गई थी बीजेपी। 40 रुपए किलो प्याज। नहीं, प्रॉब्लम तो और कई सारी थी। 3 आपने मुख्यमंत्री बदल दिए थे, संगठन आपका बिल्कुल कमजोर हो चुका था, बहुत ज्यादा इनफाइटिंग थी, और कांग्रेस ने अलग तरह से चुनाव लड़ा। जो सर ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं होता, इनके यहाँ लोगों को खून के आंसू पीने की ट्रेनिंग दी जाती वो है। ट्रेनिंग बचपन शुरू से दे दी जाती है। वो तो मतलब वो शुरू से वो ही वो शुरुआत रहता हो है, जाता है कि जो डिसीजन ले लिया गया वो ले लिया गया, उस पर सवाल आप खड़ा नहीं करेंगे कि एक बार। अच्छा, लाइन यही रहता है, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को जब बुलाया गया वहाँ राजस्थान में अलग बैठने के, तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन था कि संगठन का ये फैसला है, संगठन ने आपके बारे में नहीं सोचा। मैंने सर का वीडियो सुना जब टिकट नहीं अनाउंस हुआ था उनका, तब रिपोर्टर ने पूछा कि आप कांग्रेस में जाएंगे। इनको आधा सेकंड भी लगा, बोले नहीं। सीधे पूछा गया था, कांग्रेस में चले जाएंगे आप? नहीं। तो कमिटमेंट तो है। संघ का जो स्वयंसेवक हो जाए वो जीवन भर सर वही रह गया। मुझे बीजेपी के एक नेता ने कहा, जो कि संघ के स्वयंसेवक नहीं है, मतलब बाहर से आए हुए बीजेपी के नेता, बोले कि हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि इनको रात भर रूम में बंद करके अगर दंड से पिटाई की जाए और सुबह फिर उठ के, जो असली स्वयंसेवक ये कार्यकर्ता है, सुबह उठ के फिर पूछा जाए कि बीजेपी छोड़ोगे, बोले कि नहीं रहेंगे तो बीजेपी में। जो असली स्वयंसेवक है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हाँ, लेकिन बाहर से आ रहे हैं वो आना जाना उनको चला इसका एक अदर पॉइंट भी है कि संघ से निकले हुए जितने स्वयंसेवक हैं जिन्होंने विद्रोह करके या बगावत करके पार्टी खड़ी करने की कोशिश की, उनमें से कोई कभी नहीं खड़ा हो पाया।
बड़े बड़े नाम आए, शंकर सिंह वाघेला आए, एक तब समय पे उमा भारती जी भी वैसे थी, आप कर्नाटक के पूर्व कल्याण मुख्यमंत्री सिंह को वजह याद वही है कर कि लीजिए, कल्याण कार्यकर्ता सिंह की जी को नजर में ही या स्वयंसेवक की नजर में ही गिर जाते हैं वो लोग बराबर। कि बगावत कर- लेकिन सर मतलब इस बार मामला वैसा एक तरफा नहीं है भाई। आप जब विपक्ष में रहे अभी आम आदमी पार्टी के जमाने में, तो आप 3 एक बार रहे, एक बार 8 रहे, वो मैसिव मेजोरिटी में थे। अब वो 22 आए हैं, वो भी आए हैं, तो टक्कर तो रहेगी विधानसभा में। नहीं, लेकिन टक्कर ऐसी नहीं रहेगी। विधानसभा नियम के अनुसार चलेगी। वो भी नियम से ही मार्शल बुलाते थे आप लोगों को बाहर ले जाने के ये लिए। बात सत्य, वो अपनी मेजोरिटी का नाजायज फायदा उठाते थे। सदन आखिर है किस लिए? सदन में मेंबर यदि चुन करके जाता है तो उसको अपनी बात रखनी चाहिए अपने क्षेत्र की। जब उनका गला ही घोंट दिया जाए तो मेरे को लगता है इससे बड़ी नाइंसाफी कोई नहीं होती। हम 15 साल शीला जी की सरकार में भी रहे, कभी इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर नहीं। ने बोला कि हम पहले सेशन में आती सबसे सीएजी की रिपोर्ट रखेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। मतलब आपका पहला फोकस है इनके करप्शन के आरोप लगाना इन पे? नहीं, आरोप नहीं लगाना, हमने नहीं लगाया, सीएजी ने दिया। जो है उन पर चर्चा करेंगे। कौन सा सीएम ये बेहतर करेगा, जाट कम्युनिटी का या वैश्य कम्युनिटी का? ये मैं नहीं कह सकता कौन है। कमल का फूल वाला जरूर करेगा। अरे पहाड़ी क्यों नहीं कर सकता भाई? सुटेबल कौन है वैश्य? मतलब इनका छोड़ चुका। नहीं, मैं कमल का फूल वाला सुटेबल होगा। नहीं, आपने एक क्राइटेरिया बताया कि वो तुरंत फैसला लेना, कड़क फैसला लेने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए और आज ये आवश्यकता है। दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से 11 साल तक केजरीवाल साहब ने मूर्ख बनाया, अब दिल्ली की जनता को लगना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो एट द स्पॉट डिसीजन लेवे और दिल्ली के हित में करे। लेकिन मतलब डायनेमिक होना चाहिए। एक ऐसा नहीं, मान लिया आपको कितना टाइम लगता है फैसला लेने में? कोई नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगता। मेरा दिमाग जो करता है, मेरा दिल जो करेगा, मैं वो वैसा ही करूंगा। चाहिए ना। और संघ के स्वयंसेवक हैं ही, बार बार जीते ही रहे सबसे हैं, सीनियर है ही, सबसे सीनियर है ही। 6 बार के विधायक हैं। अब आपके सामने एक दूसरा लेकिन option मैं हम लोग किसी क्या के करें? साथ पार्सलिटी नहीं करूंगा। लेकिन जो बात सही होगी, दिल्ली के हित में होगी, उसमें अपनी पार्टी से और अपने लोगों से फैसला लेने में कोई पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, ये आमतौर पे दिल्ली वासी की नज़र में आपसे मैं पूछूं, अपना हटा दीजिए, पार्टी हटा दीजिए, सिर्फ आप दिल्ली के नागरिक भी हैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, जितेंद्र महादे, इनमें से बेहतर सीएम आपको कौन लगेगा? सब बेहतर है मेरे से बढ़कर। ऐसा तो नहीं, आपसे नहीं, मतलब मैं सिर्फ दिल्ली के नागरिक के तौर पे पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरे को सब बढ़िया लगते हैं। जब परफॉर्मेंस करेंगे तो पता लगेगा कौन बेहतर है। इनमें से किसी का ट्रैक रिकॉर्ड तभी ऐसा है रिजल्ट नहीं। तो मान लिया मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सी चीजें कुदेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे कहना है वो तो मैं कहूंगा। मोहन जी अगर सीएम बने तो पार्टी को गर्व होगा जी, बोले नहीं, मैं ये ऐसा काम करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से कमल का फूल जरूर काम करेगा और ऐसा व्यक्ति करके दिखाएगा जो डिसीजन लगे दिल्ली को कि वास्तव में जो हमने काम किया है, जिस प्रकार से हमने वोट कास्ट करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया, उनको गौरवान्वित होने का मौका एक चीज यही पे बस बताइए कि आपने बताया कि कैसा आदमी चाहिए, कैसा डिसीजन लेने वाला, अगर वैसा कैंडिडेट नहीं है, सारे विधायक तो ऐसे नहीं है, झटका लगेगा क्या कि यार किसको बना दिया ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया, लेकिन अंदर तो झटका लगेगा ना कि यार नहीं, क्या हो गया? झटका बिल्कुल नहीं लगेगा। पार्टी ने, मेरी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इन्होंने किसी के बारे में यदि फैसला लिया है तो बहुत सोच और विचार के लिए, मैं तो उनके पांव की धूली के तीरथ सिंह बराबर। रावत के बारे में भी तो फैसला लिया ही गया था। मतलब डिसीजन गलत भी होता है, ज्यादातर सही होते हैं, लेकिन कई सारे डिसीजन तो गलत भी होते हैं, तो खराब तो लगेगा ना कि यार ये किसको बना दिया गया, तो गलत चला गया। अब ये तो जब समय आएगा तब पता लगेगा। पर देखिए, मैं आपके लिए एक टॉप 9 लिस्ट बना के आया था। हाँ हाँ प्लीज बताऊं? तो टॉप 9 में मैंने जो बनाए थे, जो मेरे को अपने विश्लेषण और जानकारी के आधार पर लगे कि कौन सूटेबल बैठते हैं। टोटल 9 पद हैं, इसमें से 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से वैसा। अच्छा, आप 9 पोस्ट की लिस्ट बना के लाए हैं? मैं 9 पोस्ट की लिस्ट बनाया हूं। मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से इनमें से ही एक बनेगा। ठीक है, तो मैं लिख के रखा। हाँ, तो लिख लीजिए आप चाहे तो। मैंने इनको नवरत्न नाम दिया था। अब देखिए, हाँ, ठीक, थोड़ा आपके- पत्रकारों का काम है कि मतलब कुछ ना कुछ एक चीज जानकारी। और सौरभ, बड़ा इंटरेस्टिंग चल दीपक रहा है जी के कि नवरत्न 2 में डिप्टी सीएम को लीजिए। लेकर बहुत चर्चा चल रही है। दो डिप्टी सीएम। हालांकि एक बड़े नेता ने मना किया था हमें, लेकिन मतलब चर्चा में, सिर्फ चर्चा लेकिन के लेकिन टोटल 6 होंगे तो 9 में ही।
होंगे ना, हाँ, हाँ। 6 मंत्री होंगे, उसमें से 2 डिप्टी दिवाली सीएम समय हो गया, आप नवरत्न हाँ बताइए ठीक है, मैं बता देता हूँ। महिलाओं से शुरू करता हूँ, ऑर्डर नहीं है इसमें। रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, पवन शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, रवि नेगी और विजेंद्र गुप्ता। अब इसमें 2 पहाड़ी हैं, 2 ब्राह्मण 2 पहाड़ी दो में से एक ही होना है, हाँ तो दोनों नहीं हो सकते। उसमें फिर मोहन सिंह बिष्ट पहाड़ी कैंडिडेट ये रखिए, पूर्वांचल का एक भी नाम नहीं है। ठीक, तो 9 नाम आपने ले लिए। संभव नहीं नहीं है, सर, 9 नाम आपने लिए मैंने हैं। कहा 5 भी दीपक बन जाए मेरे भाई। दीपक जी ने 9 लोगों की लिस्ट दी है कि इसमें स्पीकर, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और बाकी 6 मंत्री, ये सब जो है इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। और ये भी उन्होंने हो कहा कि सकते इसमें से- हैं, मैं- हाँ, ऑब्वियसली हो सकते हैं, एक आध नाम इधर उधर होगा, ये भी आपने कहा। मोहन जी का भी नाम इसके अंदर है। तो 9 नाम आपने लिए हैं। 48 - 9 कितने हो गए सर? 48 - 9 कितने हो गए सर? 37, 39 39। तो बाकी जो 39 है मुझे फोन करें, मैं इनका नंबर दूंगा आपको। बाकी 39 के नाम एक बड़ा इन्होंने नाम क्यों सिरसा जी मंत्री होंगे ही होंगे, वो एक पूर्वांचल से और अब एक आप रजिंदर सिंह अब सिरसा। आप फोन उठाइए बस आज, बाकी 39 के जो है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा Thank you, सर। sir. बहुत शुक्रिया दीपक जी, सर भूल चूक। अरे क्या देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।